हमारे देश में वसंत का उत्सव हो और उसमें लोक के रंग ना हो तो ये कैसे हो सकता है। अब इस सत्र में उस कलाकार को आमंत्रित कर रही हूँ जिनके गीतों में लोक की खुशबू है और उसकी सुगंध सुनने वालों का वह मन मोह लेती है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। बेहद आदर के साथ वसंत के उस उत्सव में मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी को। शारदा जी, जब आप मैथिली, भोजपुरी और मगही गीतों को अपना स्वर देती है ना, तो वहां का पूरा लोक रंग सुनने वाले के सामने आ जाता है। 30 वर्षों से भी अधिक समय से गीतों की दुनिया में सक्रिय शारदा सिन्हा जी से संवाद करेंगे यतीन्द्र मिश्र जी। नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र प्रभा खेतान फाउंडेशन और दैनिक जागरण की संयुक्त प्रस्तुति में वसंतोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कड़ी जो हमारे देश के विभिन्न मूर्धन्य गायिकाओं के द्वारा रची जा रही है, वसंत का उत्सव मना रहे हैं, उसमें पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी के साथ हम वसंत की बात करेंगे। वो भारत का एक बहुत प्रतिनिधि चेहरा है हमारे यहाँ लोक गायन में। वैसे तो भोजपुरी क्षेत्र और मिथिला का वो एक जाना पहचाना नाम है। हमारे बिहार में जब कभी भी छठ होता है तो शारदा जी ही दिखाई पड़ती हैं और शारदा जी के पहले विंध्यवासिनी देवी का युग था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पूरे भारत का स्वर हैं और मैं आदरणीय शारदा सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से हमारे समस्त श्रोता दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। शारदा जी, ये वसंतोत्सव हम बना रहे हैं हमारे देश के मूर्धन्य कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की इस पुण्य स्मरण में, और आप पधारी हैं। और बहुत सुंदर है कि आपने बसंती रंग पहन रखा है और जो पूरा आपकी आभा है वो पूरे माँ शारदा के रूप में आप समादृत हो रही हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि बचपन से आपके मन में, आपके पूरे जो आपका एक वितान है, जो आपके शोध होते हुए युवा हुई, क्योंकि बिहार में सरस्वती पूजा का घर घर सरस्वती पूजा का बसंत पंचमी में विशेष महत्व है। उसी तरह से जैसे उत्तर भारत में दीपावली में हम मूर्ति पधार करके गौरी गणेश की पूजा करते हैं, तो वो जो वसंत उत्सव है, वो जो बसंत की यादें हैं, घर घर सरस्वती पूजन का जो मामला है, वो आप कैसे आपकी स्मृति में बसा हुआ है और उसमें वो संगीत कहाँ पे मौजूद है जो आपको जोड़ता है आपके बचपन से? जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। मैं सबसे पहले आज यतीन्द्र जी पंडित आदरणीय पंडित बिरजू महाराज जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कथक के पर्याय पूरे विश्व में जो कथक को जिन्होंने इस तरह से फैलाया, क्योंकि नृत्य से मेरा भी बहुत लगाव रहा था और बचपन में करियर की शुरुआत में ही मैंने नृत्य भी सीखा था। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि पंडित बिरजू महाराज जी को डेडिकेट करूं अपने मणिपुरी नृत्य का एक बोल। वाह। तो कृष्ण विसार एक नृत्य था जो मैंने सीखा था और मैंने 6 साल का वो कोर्स होता था। मैंने बहुत मन से, वो उस समय कथक था नहीं पटना में, तो मैं नहीं सीख पाई, पर मणिपुरी डांस सीखा था मैंने। उसका ये बोल निवेदित है और डेडिकेट करती हूँ पंडित जी को कि धिन तदखित तखितांक तखित तखि, कृष्ण के चाल का है। धिन तदखित तखितांक तखित तखि, धिन तदखित तखितांक तखित तखि, तखितांक तखित धै, तखितांक तखित धै, तखितांक तखित धिनता ता, धिनता ता, कृता ता ता धिन। दूसरा साथ में सटा हुआ है कि धिन तदखित धैन तद्धैन तदखित तत् तदखित धैन तद्धैन तदखित धिन तदखित धैन तद्धैन तदखित ताक्रांकित ताक्रांकित ताकित कृतेन दैनता ता, ताक्रांकित ताकित कृतेन दैनता ता, धिन तदखित धै तगना, धिन तदखित धै तगना। अब कृष्ण की चाल देखिए, धिन ते ताकित धिन ते ताकित धिन ते ताकित धिन ते ताकित धिन ते ताकित। इस तरह से करके बहुत बहुत पसंद था कृष्ण का रोल। मैंने डांस किया था जब राधा कृष्णन जी आए थे पटना में, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था भारतीय नृत्य कला मंदिर में, और उस समय में ये कृष्ण विशाल डांस हुआ था। उसमें मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था।
तो बचपन से लगाव नृत्य से भी रहा। सो आज मैंने पंडित जी को ये डेडिकेट किया है श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि के साथ। और आपने जो पूछा जी और आपने जो कहा कि बचपन में सरस्वती पूजा की बात कही, तो वाक़ई सरस्वती पूजा तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा उत्साह हुआ करता था स्कूल डेज़ में। मुझे याद है कि हम लोग हॉस्टल से जो लड़कियाँ, हम तो खुद ही हॉस्टल में रहते थे, बोर्डिंग में, छठे क्लास में, 7वें क्लास में, तो उस समय चुन्नियों को जमा करके सभी लड़कियों से हम लोग आपस में चंदा करके अपना और तरह-तरह के मतलब सजावट को करके और सरस्वती जी की मूर्ति प्रिंसिपल से सबसे परमिशन लेकर के और हॉस्टल में मूर्ति बैठाते थे और उसके बाद दिन-रात उसमें लगे रहते थे। तरह-तरह के प्रसाद सारी अपनी किताबों को वहाँ रख देते थे। ये मान्यता थी कि किताबों को वहाँ रखने से ज्ञान, सरस्वती माता उसमें ज्ञान डाल देंगी। तो उस समय का जो अच्छा, रंग में पीला रंग बुनिया जो है वो प्रसाद में ज़रूर होता था। ये मिश्रीकंद, बेर, खास-खास चीज़ें प्रसाद में सरस्वती माता की। और रात भर हम लोग जो है वो गीत गायन करते थे उनके सामने में और हर तरह का मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा दौर चला करता था। उस समय मैं बहुत छोटी थी, तब की मुझे याद है कि मैं एक मेरे गुरुजी जब गाने लगते थे तो सरस्वती माता का एक की उनकी वंदना थी, तो वो गाते थे, मैं वो सुनाना चाहूँगी आपको। जी जरूर। है ना? जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, शरणागत प्रति पालन हारी, शीश मुकुट गलमाला धारी, जय जगदीश्वरी माँ, वीणा वाम अंग में सोहे, श्याम गीत धुनि मधुर पियारी, श्वेत बसन कमलासन सुंदर संग सखी, शुभ हंस सवारी, जय जगदीश्वरी माँ। बहुत ही सुंदर शारदा जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपकी तालीम शुरू हुई और आप जिस तरह से फोक म्यूजिक की तरफ मुड़ी और आपने अपने भोजपुरी के अलावा तमाम बोलियों में भी गाया और अपनी परंपराओं को संवारा, क्या रागदारी जब शुरू में सरगम भराना सिखाते हैं, रागदारी सिखाई जाती है, तो सरस्वती वंदना के कोई पद, संस्कृत का कोई पद, कोई मंत्रोच्चार, कोई इस तरह की चीजें आपको सरगम में करने को कभी रियाज कराया गया, भले वो शिव का मंत्र हो या शक्ति का मंत्र हो या कोई प्रणव बीजाक्षर हो? मेरा ये मतलब है कि जो शुरुआती तालीम का मामला है उसमें किस तरह से भक्ति का भाव आना शुरू? जी, बिल्कुल। ये जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँच गई थी, तो उस समय मैं पूर्या धनाश्री का एक श्लोक था जो बहुत ही सुंदर था, तो वो हम लोग को वो बहुत पसंद भी है मुझे, तो उसको बनाना नहीं अभी भी कैसे, तो उसको मैं चाहूँगी 2 पंक्ति उसका सुनाना आपको कि आपने जो कहा अभी। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम,
नमो नमस्तेस्तु सहस्र पित्वा लास्ट लाइन भूल गई मैं, लेकिन कोई ये बात जी, बहुत ही सुंदर शारदा जी। और ये चीज ये बात बताती है कि स्मृतियों में कैसे अपने शुरुआत की तालीम बसी होती। जी 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 बिल्कुल। जब बसंत की हम बात करते हैं तो बसंत के साथ फाग शुरू हो जाता है, फगुआ आ जाता है, रसिया आ जाता है, उसका अंत जाकर के चैती में होता है, राम जन्म में होता है, प्रेम और वीरन की सारी पदों में होता है। वो कौन सा भाव है जो वसंत ऋतु में आपको सर्वाधिक प्रिय है, जिसको गाना आप सबसे ज्यादा पसंद करती जी, वसंत के बारे में तो मन में एक बात अक्सर ये आती है मन में कि वसंत ऋतु जो है वो पहले तो उदासी आती है, पहले तो जी पतझड़ में सारे झड़ जाते हैं, पतझड़ तो वीरानी सी लगती है, पर प्रकृति ये जताती है, प्रकृति बताती है कि नहीं, आस जगाती है कि आने वाला जो समय है वो उल्लास का समय है। तो बसंत पहले तो स्वागत बसंत का मैं एक बसंत के स्वागत का एक गीत है जो बसंत के आगाज के लिए देना जरा। आयल बसंत ऋतु, ये मैथिली में है। आयल बसंत ऋतु मजराना, आयल बसंत ऋतु मजराना, कोयली सुनावे सुमधुर तान, आयल बसंत ऋतु मजराना, उठू उठू आहे धानी करहु सिंगार, उठू उठू आहे धानी करहु सिंगार, स्वागत बसंत, स्वागत बसंत करह सत्कार, आयल बसंत ऋतु मजराना। ऐसे और भी पद है इसमें। अंत का एक जो है बहुत ही सुंदर लाइन आपके लिए मैं बता रही हूँ। भमी भमी भमरा करय रस पाना, भमी भमी भमरा करय रस पाना, अपन बलम जी के, अपन बलम जी के करु ऋतु दान, आयल बसंत ऋतु मजराना। बहुत ही खूबसूरत है। आपसे ये जानना चाहूंगा जिज्ञासावश कि जैसे शिवरात्रि आती है तो विद्यापति के नचारियों को गाने का एक पूरा माहौल है बिहार में, और सामा चकवा गाया जाता है। हमारे यहाँ जब छठ होता है तो छठ गाते। तो वसंत के जो प्रकार आप लोग गाते हैं वो किसी खास श्रेणी में रख के गाते हैं, उसके लिए कोई शाब्दिक परिभाषा या टर्म चलता है? बसंत का वर्णन होना चाहिए उसमें, गीत में, लोकगीत में जो बसंत का वर्णन होता है वो होना चाहिए। रागों में फंसा हुआ तो लोकगीतों का थोड़ा सा अलग तो है, राग रागनी अलग है, लेकिन बसंत से संबंधित वो शब्द, वो भाव तो जरूर रहते हैं गीत में। अब अच्छा, और फगुआ की बात जहाँ तक आप करते हैं, बसंत में फगुआ का रंग तो आ ही जाता है। सरस्वती पूजा से ही जो है हम लोग होली की शुरुआत मानते हैं, और होली होती तो चैत में है, बरजोरी इसीलिए तो कहते हैं कि पूर्णिमा के बाद पहले जो चैत है, होली तो उसी दिन होती है। तो जैसे एक गीत है,
बसंत, अब जैसे उसमें बसंत का वर्णन है, मैं 2 ही लाइन सुनाऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं गाऊँगी, 2 ही लाइन सुनाऊँगी ताकि आपसे मेरी बात भी हो सके। नहीं नहीं, आप बिल्कुल। तोरा अंगना में बसंत ने आयब सजना, तोरा अंगना में, तोरा अंगना में बसंत ने आयब सजना, तोरा अंगना में, तोरा अंगना में बसंत ने आयब सजना, तोरा अंगना में, तोरा अंगना में, तुम्हारे आंगन में मैं बसंत लेके आऊंगा। पियरे ओ हार बिच लाली रंग डोलिया, ताही बिच उहा काया प्राण कोयलिया, तोरे लिल पराती सुनाय, तुम्हारे लिए ही पराती सुनाऊंगी, तोरे लिल पराती सुनायब सजना, हो तोरे लिल पराती सुनायब सजना, तोरा अंगना में, तोरा अंगना में बसंत ने आयब सजना, तोरा अंगना में। अब इससे आपको मैं याद दिला दूं, मेरा एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ वो गीत, और जो बसंत के समय में मंजर जो आम में आते हैं, जो बौर आप लोग बोलते हैं, मंजर, आम के मंजर, महुआ में रस आते हैं, उसका वर्णन है उस गीत में, और बसंत का खास। अमुआ महुआ वाके झूमे डलिया जी, अमुआ महुआ वाके झूमे डलिया, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया, तनिता कन बलम, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया। अब नायिका कहती है कि अम्मा मोजरी गैले महुआ को चाही गैले, भर गया महुआ में रस भर गया, अम्मा मोजरी गैले महुआ को चाही गैले, रसवा से भरी गैले कुला डरिया जी, रसवा से भरी गैले कुला डरिया, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया। इस तरह के बहुत सारे गीत हैं। जी, बहुत ही सुंदर। जब आपने आम के बौर की चर्चा की तो इधर सिंधिया घराने में और चिन्नेश्वरी देवी और कविता देवी जी ने आम के बौर को लेके बहुत सुंदर वो लोग चैती गाते थे, आपने जरूर सुना होगा और शायद गाया भी हो। सब जी। वन अमुआ बहुरले हो रामा सैया करना। जी सुना है वो सब। इस सारे वन में सब तरफ आम जो है, बौर में आम आ गए हैं, लेकिन सैया घर नहीं सैया आ कर लिए। जी, आपने एक बहुत सुंदर बात कही शुरुआत में कि राग रागनियां अलग होती हैं, और मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत के राग तो होते हैं, लेकिन वो मिश्र राग होते हैं। वो तमाम सारे रागों का आना जाना बदस्तूर जारी रहता है अगर हम जी। लोक संगीत करते हैं, इसलिए हम उसे मिश्र राग के चलन में कह सकते हैं या स्वर संगति पे बात कर सकते हैं। हाँ तो मैं ये बिल्कुल। जानना चाहता हूँ कि जब आप इस खास मौके पे, बसंत और होली और चैती, 3 मौके के जब आप अपने गीत बनाती हैं या तैयार करती हैं, बहुत सारा आपने अपनी दादी, नानी, आजी से, पुरानी परंपरा से, लोक जी। व्यवहार में और वाचिक परंपरा में लिया होगा, लेकिन जी। जब आप नए किसी कंपोजिशन को बांधती हैं तो क्या ये दिमाग में कहीं अवचेतन में ये बात चलती है कि बहार में या बसंत में या काफी में या परज में किसी भी ऐसी राग में इसको आना चाहिए, उसकी धुन लगनी चाहिए जिससे वो माहौल बन जाए, खास करके बहार को लेके और काफी को लेके, क्योंकि ये जी मौसम तीनों में ये राग बहुत सुंदर ढंग से खिलते हैं। बहुत सुंदर ढंग से लगता है। मैं कोशिश तो मैं करती हूँ। एक मैं पुरानी जो आपको देख के यतेंद्र जी बहुत चीजें पुरानी और पौराणिक चीजें भी बहुत याद आती हैं। बहुत छोटी थी तो उस समय एक जो हमारे गुरुजी थे तो ठाकुरबारी हुआ करती थी, वहाँ जी जी बैठक जी। हुआ करती थी, गायन लोग गाते थे। और मुझे याद है कि गांव के छाटा तो बादाम, तो वो गांव में जो लोग होते थे कितने गुणी होते थे, सुनने वाले लोग।
कि ठाकुरबाड़ी की पूजा जब हो जाती थी तो गाना बजाना जब होता था वहाँ पे, तो अंत में वहाँ लोग कहते थे, लगता नहीं था कि उनको इतना समझ होगी, लेकिन वो कहते थे कि हाँ अब भ गले ना बड़ा चीज भ गले, आप कनी एक काफी लगावा। अब काफी लगाओ एक मैंने एकदम धड़ल्ले से, तो काफी लगाओ मतलब एकदम होली गाइए, और वो होली होती थी, और वो होली जो थी वो मैं सुनाना चाहूंगी। और आपने जो कहा वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाहर या ये सब इसमें आप उसको करती हैं, कोशिश करती हूँ। बहुत जल्द मैं होली के कुछ गीत या बसंत के गीत को मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो अरे वाह, अरुण, हाँ अरे वो मैंने जो अभी बसंत का जो गीत गाया था वो कंपोजिशन ही था मेरा वो। और ये जो मैं गीत कह रही हूँ आपको जो गाया था, तो 2-3 तरह से इस गीत को लोग गाते, आप सुनते पढ़ते ही गाते ही समझ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो गाया वहां पर वो मैं गा रही हूँ अपने तरीके से। कन्हैया घर चलू गुइया आज खेलू होरी, इसको और तरह से भी गाया जाता है, कन्हैया घर चलू। हम ही लोग गाते हैं इसको, हमने रिकॉर्ड किया है जो अपने अपने मदिर सौ निकली कोई सावर कोई गोरी, नार न डर ना डर न सभी बरस की तोरी गुइया। ये और ये है कन्हैया घर चलू गुइया आज खेलू होरी, कोई गोरी दे दे ताली भरी पिचकारी मारी सारी फारी डारी बनवारी, कोई गोरी दे दे ताली भरी पिचकारी मारी सारी फारी डारी बनवारी, रसिया लाल गुलाल न दौड़ी, रसिया लाल गुलाल न दौड़ी, कहे ललकी ललकोरी गुइया आज खेलू होरी, कन्हैया घर चलू गुइया आज खेलू होरी। अगला अंतरा बड़ा पसंद है मुझे, कोई छाटत दृश्य देखिए, कोई छाटत बादाम छहोरा, कोई छाटत बादाम छहोरा, कोई ले पान बटोरी, कोई छाटत बादाम छहोरा, कोई ले पान बटोरी, कोई ले पिया के अंग लगावत, कोई ले पिया के उरही लगावत, कोई चाटत धरोरी गुइया आज खेलू होरी, कन्हैया घर चलू गुइया आज खेलू होरी, कन्हैया घर चलू गुइया आज खेलू होरी। वो आ गया, वो राग आ गया जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और वो पूरा विलंबित लेकर के वो जी बहुत जी सुंदर। विलंबित। और ये जो है होली जो गाई जाती है, जो हमारे यहाँ जो तो पूरा ही है काफी, तो उसको शब्द थोड़ा मैं भूल गई हूँ, मिला भी कोई नहीं बात कहीं। न दा 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 रा दा 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 रा दा रा दा रा दा दा रा, अखियों में डारे अभी, ये तो कंप्लीट ही है एकदम। बिल्कुल, एक फिल्म आई थी 50s में, एक फिल्म आई थी, लाल लाल एक नींद सोवे दबलमुआ, अखिया लाल लाल, अखिया लाल लाल एक नींद सोवे दबलमुआ। बहुत सारे बहुत ही सुंदर। जब आखिर ने डाला था अबीर आपने गाया तो मुझे याद आ गया 1953 में एक फिल्म आई थी राजयोगी भरथरी, उसमें काफी ये बहुत सुंदर बंदिश गाई गई थी, और रसिया ना माने ले मोरी अखियों में डारे गुलाल, और गिरजा देवी यहाँ गाती थी, आखिन भरत गुलाल रसिया ना माने।
क्या बात। बहुत सुंदर आपने गाया। और मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि शास्त्रीय गायन में ये 2-3 बंदिशें बहुत लोकप्रिय हुई हैं, केसरिया जी, अंगिया रंगारो जी, और रंगी हाँ, सारी गुलाबी चुनरिया रे, बहुत अच्छा, और बहुत क्या बढ़िया। बनाओ, और शोभा होरी जी, खेला। शोभा जी के हाँ, भी गीत। जमुना तट, जी जमुना तट आज मची होली। मुझे बिल्कुल। चाहूंगा कि कोई ऐसा दादरा, कोई ऐसी बंदिश जो आप भी गाती हो और हमारे दर्शकों से साझा करो। जी, वो शोभा जी ने गाया है इसको, और गारा में उन्होंने गाया था होली को। गुड्डू और जी। हम्म, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी। वो तो गले गले लगाए बरजोरी हो, वो तो गले लगाए बरजोरी, बपैया परूरी बाह मरोरी, वो तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी। अबीर गुलाल केसर कुम कुम, अबीर गुलाल गुलाल, अबीर गुलाल केसर कुम कुम, वो तो रंग की, हाँ हाँ, वो तो रंग की हो, वो तो रंग की भरी पिचकारी सयामत, रंग की भरी पिचकारी गुया, वो तो रंग की भरी पिचकारी गुइया, मैं तो खेलूं, मैं तो खेलूंगी होरी, मैं तो खेलूंगी होरी, मैं तो खेलूंगी होरी, मैं तो खेलूंगी होरी। तो इस तरह से उनके गीत भी मुझे बहुत, मतलब उनके दादरे, और ये इसी में एक मैं वो भी गाना चाहूंगी, वो एक दादरा नुमा, वो होली का ही है। मैं तो आप ही रंग में बोरी, कान्हा भूल गए, कान्हा मोह से न खेलो होरी, मैं तो आप ही रंग में गोरी, कान्हा मोह से न खेलो होरी, ऐसी होरी हम देखी नहीं, हाँ ऐसी होरी हम देखी नहीं, रंग डारे हो रंग डारे मुँह पे पर जोरी, हो रंग डारे मुँह पे पर जोरी, कान्हा
मुझे ये सब ऐसी बहुत चीजें, खासकर होली। बहुत अच्छा। एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, हमारे अवध क्षेत्र में और ब्रज क्षेत्र में फाग और जो है बसंत का एक रूप, जब होली समाप्त हो रही होती है, मतलब होली के दिन, तो चौपाल पे, सिवान पे और जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, उलारा गाया जाता है। या तो कृष्ण राधा के उसमें और या राम सीता के उसमें, और जो परिवार है, जो समाज है, उसके आनंद मंगल की कामना होती है। हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, सदा बिल- आनंद रहे द्वारे मोहना। नहीं, यही मोह, बारे, हाँ बिल्कुल। हाँ, मोहन खेले फाग मधुर मनमोह, ऐसे बहुत सारे उलारा गाए जाते हैं। तो क्या भोजपुर उस- में और मिथिला में ऐसी परंपरा है? और अगर है तो आप कुछ उस बिल्कुल, पर प्रकाश डालिए। जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहां भी गाते हैं न, सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी हो रामा, मोहन खेले होरी हो रे, मोहन खेले होरी हो रामा, मोहन खेले होरी हो, सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होरी हो, सब दीना बनल रहे सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के, सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के, फागुन के हो फागुन के, फागुन के हो फागुन के, सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के, हो हम नहीं ले झुमक सारी, नहीं हम कोनो गहना, हो हम नहीं ले झुमक सारी, नहीं हम कोनो गहना, शपथ खुए बन हम कान्हा के, कसम खिलाएंगे कान्हा जी को, शपथ खुए बन हम कान्हा के, फाग खेलत मोरे अंगना, हो सब दीना बनल रहे ई महीनवा, मेरे आंगन में ही फाग खेले कान्हा, शपथ जी। खुए बन हम कान्हा के, शपथ खुए बन हम कान्हा के, फाग खेलत मोरे अंगना, हो सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के। बहुत ही सुंदर परंपरा आपने गिनाई। हमारा समय अब नजदीक आ रहा है, लेकिन आप इतनी सुंदर ढंग से अपने परंपरा का और अपने गायन का एक मुजाहिरा करा रही हैं। मैं चाहूंगा कि जो वसंत का जो शिखर है वो चैती में जाके रूपायित होता है, क्योंकि चैती के साथ फिर वो पूरा गायन परंपरा फिर दूसरे रूप में जाती है, और उसके बाद जब आषाढ़ लगता है तो हम फिर जाते हैं नए ऋतु में। तो चैती को लेकर के आपकी क्या अवधारणा है? क्योंकि उसमें विरह भी बहुत है और उसमें प्रेम भी बहुत है। उसमें हमारे यहाँ तो राम जन्म ही होता है, तो हर चीज में होरामा की टेक भी होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सीता जी के लिए चैती क्या है और उनकी खास पसंद की बंदिश क्या है? मेरे लिए चैती तो मुझे बेहद दिल के करीब है और मुझे बहुत पसंद है चैती। एक तो उसके जो शब्द होते हैं और विरह है, तो मुझे बहुत पसंद है वो। चैती भी कई तरह के हैं, जी। मंजर की भी चर्चा है, पर एक चैती है जो मैं अक्सर गाती हूँ, वो सुनाती हूँ आपको। और जी। 2 पंक्ति में दूसरी चैती भी सुनाऊँगी। जरूर। पहली है अ, पिया मोरा गेलै परदेसिया हो रामा, चैतरे महीनावा, पिया मोरा गेलै परदेसिया हो रामा, चैतरे महीनावा, पिया परदेस गेल सुधिया लेला, पिया परदेस गेल, पिया परदेस गेल, पिया परदेस गेल, लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा, लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा, चैतर महीनवा,
लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा चैतर महीनवा लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा चैतर महीनवा लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा चैतर महीनवा। और दूसरी चैती एक है चैत महीनवा से प्रभु मोरा गेलई परदेसिया हो रामा चैतर महीनवा कथी बिनु सुना लागे अमुआ के डरिया कथी बिनु सुना लागे अमुआ के डरिया कथी बिनु सुना लागे मनवा हो रामा कथी बिनु सुना लागे मनवा हो रामा चैतर महीनवा कथी बिनु सुना लागे मनवा हो रामा चैतर महीनवा चैतर महीनवा चैतर महीनवा चैतर महीनवा कोयली बिनु सुना लागे अमुआ के डरिया कोयली बिनु सुना लागे अमुआ के डरिया पिया बिनु सुना लागे पिया बिनु सुना लागन से जिया हो रामा पिया बिनु सुना लागे से जिया हो रामा चैतर महीनवा चैतर महीनवा चैतर महीनवा चैतर महीनवा। बहुत ही सुंदर शारदा जी। मतलब कैसे आपका आभार व्यक्त करूं। वसंतोत्सव को आपने बहुत ही सुंदर और शिखर पर पहुंचा दिया। हमसे जुड़े हुए दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन की संयुक्त प्रस्तुति से जुड़े हुए जो श्रोता दर्शक और कला रसिक समाज इस समय जुड़े होंगे वो देख सकते हैं कि हमारे देश की मूर्धन्य लोक गायिका शारदा सिन्हा जी ने किस तरीके से वसंत आगमन से लेकर के वसंत के स्वागत से लेकर के होली गाते हुए, उलारा गाते हुए, चैती गाते हुए, भाग गाते हुए और तमाम सारी बंदिशों को व्यक्त करते हुए वसंत का उल्लास हमारे सामने उजागर किया है। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय दिया और इतने सुंदर सरस वर्षा से इस पूरे उत्सव को सार्थक बनाया। चलते चलते मैं चाहूंगा अगर आप अपने दर्शकों से और नए सीखने वालों से कोई संदेश देना चाहें तो कुछ शब्द कहें जिससे फिर हम उसके बाद विदा लें। तो सबसे पहले तो मैं वसंत के आगमन पर सबों को शुभकामना दूंगी कि इस वसंत में सब हर्षोल्लास के साथ वसंत उत्सव को मनाएं और सदा सभी लोग खुश रहें। फूलों का दिन आ रहा है, उत्कृष्ट फूलों के बीच में सब अपने अपने को स्वस्थ रखें और संगीत के जो विद्यार्थी हैं विशेष करके उनके लिए मैं जरूर कहूँगी को अपना रियाज जारी रखें। और एक संगीत में होता है ना कि रियाज है, अंदाज है, मिजाज है, इन तीनों चीज़ों को जो है बरकरार रखें और संगीत जिंदा रहे। बस यही मेरी मनोकामना है और यही मैं सबों के लिए यही दुआ करती हूँ, संगीत जिंदा रहे। संगीत हमारे देश में ही नहीं विश्व का एक विश्व बंधुत्व का एक बहुत बड़ा जरिया है। संगीत बना रहना चाहिए और हमारे संगीत से तो सारा विश्व ही संगीत लेता है। मैं अपने संगीत को भी प्रणाम करती हूँ और विश्व में यही चाहती हूँ कि संगीत फैलता रहे। बहुत धन्यवाद शारदा जी, आप सबका आभार। आप सब लोग जुड़े
आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वसंतोत्सव जो पंडित बिरजू महाराज जी की स्मृति में हो रहा है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बिरजू महाराज जी बहुत अच्छे वाग्यकार थे और बहुत ही सुंदर पद गाते भी थे। ब्रजश्याम नाम से वो लिखते थे और उनकी एक बहुत जी सुंदर जी होली है, आप जरूर यूट्यूब पर जाके सुने, आज खेलो कहाँ ऐसी होली गुइया। तो ये बहुत ही सुंदर है और शारदा जी ने तमाम रंग दिखाए वसंत के। हम फिर शारदा जी से किसी और मंच पर या इस मंच पर आगे जुड़ेंगे और उनसे भरपूर होली जैसी सुनेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार। हमारे दूसरे सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगी कनक रेखा चौहान जी और वेदुला रामलक्ष्मी जी। वसंत की बात हो और नीरज, जी जी, गोपाल दास नीरज की ही बात कर रही हूँ। उनकी कविताओं का पाठ ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। तो मैं आग्रह करूंगी हमारी एहसास वुमन ऑफ लखनऊ कनक रेखा चौहान जी से कि वह आए नीरज जी की वसंत पर लिखी एक बहुत ही सुंदर कविता आज हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ कनक रेखा चौहान, एहसास वुमन ऑफ लखनऊ। ऋतुराज बसंत यानी प्रकृति का यौवन, कामदेव और रति का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन। बसंत ने सदा ही काव्य प्रेमियों को आकर्षित किया है। इसी भाव को नीरज जी ने इस कविता आज बसंत की रात में बड़े ही सुंदर शब्दों में ढाला है। इसमें प्रेम है, मिलन है, विरह है। प्रेम और उन्माद से प्रफुल्लित इस कविता में वो सब है जिससे तन मन बसंती हो जाता है। और अपरा जी, वेदुला जी, ये तो आप मानेंगी कि बसंत एक ऐसा मौसम है गर्मी और सर्दी के बीच का, जिसमें हमारे सारे दबे हुए भाव किसी ना किसी तरह से उभर के आते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। वेदुला जी भी हमारे साथ हैं और कनक जी, एक वसंत ऐसा समय है साल का कि कहीं ना कहीं हम कुछ भी कर रहे हो तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर रहती है हमेशा। और वेदुला जी हमारे साथ जुड़ी है भुवनेश्वर से। तो वेदुला जी, आप क्या कहती हैं वसंत के बारे में? बसंत प्रेम है, बसंत रंग है, बसंत सौंदर्य का संभार है। मेरे लिए तो बसंत जीवन का उत्सव है, जहाँ पे सृष्टि का प्रारंभ है, आम के बौर हैं, कोयल की कूक है और मदमाती बसंती हवा है। जी जी बिल्कुल। तो कनक जी, चलते हैं आपकी ओर और सुनते हैं आपकी कविता। जैसे कि नीरज जी हमेशा अपनी कविताएं गुनगुना के गाते थे, तो आपकी इजाजत हो तो मैं भी इस कविता को थोड़ा सा गीत रूप में गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। आज बसंत की रात, गमन की बात न करना। आज बसंत की रात, गमन की बात न करना। रूप बिछाए फूल बिछौना, बगिया पहने चांदी सोना। कलियां फेंके जादू टोना, महक उठे सब पास, हवन की बात न करना। की रात, बोराई अम्बवा की डाली, रदराई गेहूं की बाली। अरे सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपान, शयन की बात न करना। निंदिया बैरन सुध बिसराई, सेज निगोड़ी कर जाई। ताना मारे सौत जुन्हाई, रह रह प्राण पिरात, चुभन की बात न करना।
आज बसंत की रात गमन की